सत्य भक्ति चैनल देखने वाले सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन। आज बताते हैं कि हनुमान जी क्यों और कैसे अवतरित हो रहे हैं। हनुमान जी ने स्वयं इस बात का रहस्य खोला है। सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रह्मांड की विशेष गुणों वाली शक्ति प्रकृति को संतुलित रूप से चलाने के लिए धरती पर उतरती है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी विशेष शक्तियाँ धरती के आभा मंडल की ऊर्जा तरंगों को ऊपर उठाने के लिए उतरती हैं। जब धरती पर बहुत ज़्यादा निगेटिव वाइब्स आ जाती हैं और लोगों का जो तत्व है वो बहुत भारी हो जाता है, तब ये आती हैं। इनका मुख्य प्रयोजन धरती पर ईश्वरमयी वातावरण बनाना होता है और हमारी चेतना को जागृत करना होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और पावन क्षण होता है जब विशेष अलौकिक शक्तियाँ धरती पर उतरती हैं, विभिन्न प्रकार के स्वरूप धारण करती हैं। ये शक्तियाँ एक प्रकाश पुंज की तरह धरती में प्रवेश करती हैं। ये विशेष प्रकार की तरंगें होती हैं। इनमें प्रभु का अनहद नाद होता है, ज्योति होती है, जो पृथ्वी पर हमारा जीवन प्रकाशमय, ईश्वरमय, आनंदमय बनाने के लिए आती हैं। समझ सके कोई अगर तो समझ ले। तो जो भगवान की भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं उनको इनके अनुभव बहुत साक्षात होते हैं। ये हमारे दिल में सच्चे प्यार का संचार करती हैं। ये हमारी परम चेतना को जागृत करती हैं। ये सब ईश्वर की कृपा का फल होता है कि हमारा जीवन जो माया के जाल में फंसकर दूषित हो चुका है उसको पवित्र करने के लिए आती हैं। तो जो माया का आवरण है, माया की दुनिया है, इसके दुख और कष्ट सहते सहते हमारा हृदय जो निराश हो चुका है, अंदर से बहुत हताश हो चुका है, छलनी हो गया है लोगों की बातों से, उसे ईश्वर के प्यार से सींचने के लिए शक्तियाँ आती हैं। हमारे जन्म जन्म के जख्म दिल पे लग गए हैं, हृदय हमारा भारी हो चुका है क्योंकि लोगों की कटुवाणी या हमारे जीवन के कठोर अनुभव या हमारे ऊपर पड़ी जो भी हमारे मन में गांठ होती है, जो हमें बहुत कष्ट दे रही है अंदर और अंदर ही अंदर हमें सालती रहती है, उन सब जख्मों को भरने के लिए ये शक्तियाँ धरती पर अवतरित होती हैं और प्यार का मलहम लगाती हैं। ये सब ईश्वर इसलिए करते हैं ताकि हम सब अपनी बाकी की जो यात्रा है इस धरती पर वो ईश्वरमयी चेतना में जागृत होकर करें, ताकि हमें भी सहारा रहे। वरना जो सीधे लोग हैं, जो भक्त जन हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, वो बेचारे कितना रगड़ते रहें। तो अब से पहले ऐसा पवित्र वातावरण नहीं बना था, लेकिन इस समय जो धरती की एनर्जी है वो बदली है और पॉजिटिव शक्तियाँ धरती पर अवतरित हुई हैं। प्रत्येक दिन कुछ क्षणों के लिए ईश्वर का आशीर्वाद हमारी धरती पर प्रवेश करता है, हमारे जीवन को आनंदित और ईश्वरमय बनाने के लिए आता है। इसके अलावा कई पावन अवसर आते हैं जब ईश्वर का वरदान प्राप्त होता है, जैसे पूर्णिमा, जन्माष्टमी, एकादशी, कुंभ मेला, नवरात्र, दशहरा, दिवाली आदि हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा की तरंगें आती हैं। और कुछ स्थानों पर जो है ईश्वर की तरंगें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं, शक्तिशाली एकदम। तो ये इसलिए होती हैं कि वहाँ पर हम जैसे जो मंदिर होते हैं या बहुत पवित्र स्थान मंदिर ही होते हैं, आश्रम होते हैं, जहाँ पे दिन रात पूजा पाठ की बातें चलती हैं, भगवान के हवन होते हैं, उनको याद किया जाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये तरंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्स महसूस होती हैं। तीर्थ स्थान हो गए, हिमालय पर्वत या ऐसे जो पवित्र स्थान है वहाँ पर इनकी ज़्यादा होती शक्ति। लेकिन प्रभु की दया से आजकल विशेष अवसर भी है, दिवाली आने वाली है, त्योहारों का सीजन चल रही है और हम सबको वो पॉजिटिव वाइब्स लेने का बहुत सुनहरा मौका है। इस समय कुछ समय ऐसा बना हुआ है कि पिछले कुछ सालों से, जो 2012 कह सकते हैं, उसके बाद से हमारी पृथ्वी पर नई नई ईश्वरीय ऊर्जा शक्तियाँ प्रवेश कर रही हैं। हमारे संसार में विज्ञान का इतना विकास हो रहा है इस समय, ये आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, जो इससे पहले हजारों सालों में संभव नहीं हुआ वो पिछले कुछ सालों में हो गया। पूरी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और बहुत तेजी से बदलती जा रही है। ये विकास हमारी बुद्धि के विकास के कारण संभव हुआ है, जिसका मूल जो स्रोत है, जो मतलब मेन वो है,
वो प्रकाश पुंज से निकल रही विज्ञान की तरंगे हैं। इस समय पावर्स जो है वो माइंड को बहुत तरह से प्रभावित कर रही हैं, जिसको कि आप स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इस समय लोगों के अंदर जो है प्रतिभा है हर चीज़ को लेकर। इवन आने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत प्रतिभाशाली आ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों में बाई बर्थ जो है वो कला है उनके अंदर, चाहे वो डांस हो और म्यूज़िक हो या फिर साइंस के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो, कंप्यूटर हो। आप देखिए ज़्यादातर बच्चे जो है वो एक तरह से बस आप बॉक्स ओपन कर रहे हैं, मटेरियल अंदर पूरा है, आपको बहुत मेहनत उनके ऊपर नहीं करनी पड़ रही है। इस कारण जो शक्ति की तरंगे हैं वो लोगों के आसपास इतनी फैल रही हैं कि जो लोग सात्विक हैं पहले से थोड़ा, और वो लोग अध्यात्म की तरफ बहुत झुक रहे हैं। जगह जगह कीर्तन, सत्संग, प्रवचन, योग, कुंडलिनी जागरण और क्या बोलते हैं चक्रों को जगाना, संतुलित करना, तरह तरह की हीलिंग की जो टेक्निक्स आ गई हैं वो तेजी से फैल रही हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि इस समय बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक और पवित्र ऊर्जा धरती पर फैली हुई है। एक महाशक्तिशाली प्रकाश पुंज है। करीब 15-20 साल पहले हमारे अंतरिक्ष में एक बहुत बड़े शक्तिशाली प्रकाश पुंज ने प्रवेश किया। इसको फोटॉन बेल्ट भी कहते हैं। ये पता होगा, जो लोग साइंस के क्षेत्र से हैं उन्हें तो अच्छे से पता होगा। ये प्रकाश पुंज तेजी से हमारी धरती की तरफ, आभा शरीर की तरफ बढ़ रहा है। जो हम लोग का एक आभा शरीर होता है ये उसकी तरफ आ रहा है और हमारी धरती भी इसकी तरफ बढ़ रही है। तो जैसे जैसे प्रकाश पुंज, हमारी धरती एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, हमारे जीवन की गति भी तेजी से बदल रही है, बढ़ रही है। आजकल जल्दी जल्दी समय बीत जाता है। लोगों को एहसास हुआ होगा कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, आजकल वक्त, समय भाग रहा है। इस पुंज की प्रकाश ऊर्जा से हमारे जीवन के हर पहलू में क्रांति हो रही है। आप ध्यान दें तो हर पहलू में ये असर कर रहा है। और हमारे भौतिक शरीर के अलावा जो हमारे सूक्ष्म शरीर होता है एक, तो जो सूक्ष्म शरीर है जिसे आप भावना या मानस या मन में समझना, सोचना कहते हैं, ये हमारा एक तरह का सूक्ष्म शरीर है और ये भी विकसित हो रहा है भगवान की कृपा से। इसकी चेतना भी विकसित होकर ईश्वरमयी हो रही है। बस सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हम पूर्ण रूप से चाहें और चाहे ना चाहें जागृत तो हो रहे हैं। ये भी समझना होगा कि जब जब प्रभु की कृपा होती है तब तब हमारे जीवन को ईश्वरमयी दिशा देने के लिए अवतार जन्म लेते हैं। होते वो साधारण स्वरूप से ही हैं, उनको पहचानना इतना आसान नहीं होता। हाँ, बस उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्स बहुत होती हैं। ये अवतार भी ईश्वर की शक्ति के प्रकाश पुंज के रूप से जागृत होते हैं, अंदर से ये जागृत होते हैं। ये प्रकाश पुंज इंसान के रूप में ही होते हैं और हमारे जीवन को जागृत करने की कोशिश भी करते हैं। हम समझ नहीं पाते या उनकी बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो एक अलग बात है। ये अवतार इस दिव्य धरती पर जो विषय और विकार जमा हो गए हैं उसको नष्ट करने के लिए ही आते हैं, मनुष्य का उद्धार करने के लिए आते हैं। क्योंकि कहते हैं मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य सबका ही होता है कि भगवान के चरणों में ही प्रीति लगाना और अपने और भगवान के अंतर को समझना। मतलब ईश्वर कौन है और हम कौन है, हमारा असली जो संबंध है वो ईश्वर के साथ है। पर हम यहाँ पे जब धरती पे आते हैं तो हम यहाँ के तमाम प्रकार के माया, रिश्ते, मोह और जितनी प्रकार की लग्जरी, धन से जुड़ी हुई चीजें, भौतिक वस्तुओं में हमारा मन फंस जाता है। तो ये लोग इसलिए भी आते हैं कि ये अवतार धरती पर जो विकार जमा हो गए उनको नष्ट करने आते हैं। इनका जीवन बहुत आसान नहीं होता है, पर इनके अंदर दृढ़ संकल्प होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। जीवन में ये आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि इनके पास ज्ञान होता है। अब आप सोच रहे होंगे इन बातों का हनुमान जी के दिए गए मंत्र से क्या संबंध है और हनुमान जी के दर्शन देने से क्या संबंध है। संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि हनुमान जी जो चमत्कार करने जा रहे हैं वो आप थोड़ा बहुत समझ सकें। क्योंकि हम मनुष्य ईश्वर को
ईश्वर के रहस्य को पूरी तरह से समझ नहीं सकते, इतनी योग्यता नहीं होती, क्योंकि जैसे ही हम इस धरती पर आते माया हमें अपने आवरण में ले लेती है। माया के अंदर आती तभी देखिए कहते हैं जो बच्चा छोटा होता है तो कहते नहीं है कि उसके अंदर भगवान का स्वरूप होता है जब बच्चा छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है 2 साल 3 साल, तो बच्चा उसके बाद धीरे धीरे यहाँ आने के बाद वो सारी जो उसका दिव्य रिश्ता बना होता है ईश्वर के साथ वो भूल जाता है उसको, और यहाँ पर आकर के माया के उसमें आ जाता है, माया के प्रभाव में। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो हनुमान जी के अवतार से संबंध में कही जा रही है। हनुमान जी ने जब राम को रावण पर विजय प्राप्त करने में सहायता करने के लिए जन्म लिया था, उस समय उनका प्रताप, तेज, शक्तियाँ बहुत प्रबल थीं। उनको अपना तेज और प्रताप बहुत घटा करके, कम करके प्रयोग करना पड़ा था। उनको राक्षसों का अंत करने में अपनी शक्तियों का पूर्ण तरह से प्रयोग करना ही नहीं पड़ा। इतनी शक्तियां जो थीं वो तेज पृथ्वी के आभा मंडल में फैल गया। वो तेज इतना शक्तिशाली था कि पृथ्वी क्या सारी सृष्टि जलकर भस्म हो सकती थी। यही नहीं, बाकी सब सूक्ष्म लोकों में भी भगवान का प्रकाश असहनीय हो जाता। इसलिए हनुमान जी ने अपनी सारी शक्तियों और तेज को अपने अंदर ही समा लिया, जिससे कि सृष्टि का कुछ अहित ना हो। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी शक्तियां तो जागृत ही नहीं की, उनमें वो समाई रही। कहते नहीं है अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं ये। तो हनुमान जी ने बताया कि जो शक्तियां सृष्टि के लिए जागृत की जाती हैं, यदि उनको उस समय प्रयोग ना किया जाए तो जब धरती पर अवतार हुआ तो उस सूक्ष्म रूप में उसको सुरक्षित रख दिया जाता है उन शक्तियों को, और फिर कभी जब राक्षसी शक्तियां धरती पर प्रबल होने लगती हैं तो उनको आवश्यकता के अनुसार फिर से यूज किया जाता है धरती पर या तीनों लोकों में, या और भी अन्य सूक्ष्म लोक हैं जहां भी शक्तियों का संतुलन बिगड़ता है, तो इन जो बची हुई प्रकाश पुंज की शक्तियां हैं इनको वहां भेजा जाता है। कभी कभी ईश्वर हम प्राणियों पर कृपा करके हमारे दुखों से उबारने के लिए उन शक्तियों को धरती पर भी उतार देते हैं। हमारी चेतना को परम चेतना में मिलाने के लिए ईश्वर इसका उपयोग करते हैं। हनुमान जी अपने उसी तेज को लेकर हमारे दिलों में अवतरित हो रहे हैं। उनके तेज को धरती और तीनों लोग सह सकें, उसके लिए उन्होंने बहुत साल पहले एक प्रकाश पुंज अंतरिक्ष में पहले ही प्रकट हो चुका है, जो मैंने पहले बताया भी। ये हमारी धरती को सहनशील बनाने के लिए किया गया। हमारी धरती के आभा शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच ईश्वर ने पहले ही बना दिया है, जिससे हनुमान जी के प्रताप से सृष्टि नष्ट ना हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर बताते हैं अगले चैनल में। हमसे जुड़े रहिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में जय हनुमान जी जरूर लिखिए, ताकि हनुमान जी तक आप भी जुड़ सकें इस उसमें। और ये जो एक तरह का प्रकाश फैलाया जा रहा है प्रभु की आज्ञा से, इसमें जितने ज़्यादा लोग जुड़ सके और आप उसका निमित्त बने, वो पुण्य कर्म आपके साथ भी जुड़ेगा। धन्यवाद।